नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम लोग सी-टेट में जो पूछा गया है चाइल्ड साइकोलॉजी में, बाल विकास में, उसका ये 5वां वीडियो होगा। 4 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ये सारे वीडियो पूछे गए हैं और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आपको देखने को भी लगेगा कि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, कहता है क्या कि फ्रायड, जीन पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या किया है बताइए। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। दूसरा में कहता है कि कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। और सी ऑप्शन में कहता है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, फ्रायड, जीन पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ व्यक्तित्व विकास के जो विभिन्न अवस्था के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु यहाँ पर जीन पियाजे का कहना है, यानी जीन पियाजे ने बालक विकास के विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए उसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में बात किया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न देखिए, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। यानी गिलफोर्ड महोदय ने अभिसारी चिंतन पद का जो प्रयोग किया है किसके समान अर्थ में किया है। बुद्धि के, सृजनात्मकता के, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी होगा, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। 203 को प्रश्न में देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है। यानी जो इंटरेस्ट है, रुचि है, उसके बारे में कौन जो है यहाँ गलत है। ठीक है, रुचियाँ जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है। दूसरा में कहता है कि रुचियाँ समय के अनुसार बदलती है, ये भी सही है। कहता है कि रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन दिया है कि रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। यानी कि इंटरेस्ट जो होता है व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं होते हैं, जो कि ये गलत है। ठीक है, यानी रुचियाँ जो होता है व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब होते हैं। ऑप्शन इसका डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि देखिए, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, यानी जो व्यक्ति है एवं बुद्धि का जो होता है हेरिडिटी के साथ क्या है, नाम मात्र की भूमिका है, या फिर महत्वपूर्ण भूमिका है, या फिर अपूर्णमय भूमिका है, या फिर आकर्षक की भूमिका है। तो इसका आंसर होगा ए, यानी व्यक्ति एवं बुद्धि में जो होता है वंशानुक्रम का नाम मात्र की भूमिका होती है। अगला प्रश्न कहता है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है ना, यानी बालक अथवा मनुष्य में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन है। यानी निम्न में से कौन सा है। ठीक है, इदम, अहम, परम अहम, या फिर इदम एवं अहम। तो इसका आंसर होगा इदम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। किसका सहायता करता है? रक्षा तंत्र जो होता है किसका सहायता करता है? हिंसा से निपटने में, थकान से निपटने में, दबाव से निपटने में, या फिर अजनबियों से निपटने में। तो यहाँ रक्षा तंत्र जो होगा इसका ऑप्शन बी सही है। यानी रक्षा तंत्र जो बहुत सहायता करता है दबाव से निपटने में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बालक प्रसंगबोध परीक्षण यानी 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। यानी बालक का जो प्रसंगबोध टेस्ट लेना है, जिसमें 3 वर्ष की आयु से लेकर के 10 वर्ष की आयु वाले बच्चों को के लिए उसको बनाया गया है। ठीक है, इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। यानी क्या प्रतिस्थापित किए गए हैं? पहला देखिए, सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को। बी में देखिए, लोगों के स्थान पर जानवरों को, या पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, या फिर वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो देखिए, कोई भी टेस्ट होता है, कोई भी प्रयोग होता है तो सबसे पहले जानवरों को होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ होगा लोगों के स्थान पर जानवरों का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन जो है गलत है। ऑप्शन पहला कहता है कि आवश्यकता जो होता है वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। ठीक है, बी में कहता है कि
अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। सी में कहता है आवश्यकता का अंतर्नोद समान नहीं बल्कि समांतर होता है, ये सही है। डी में कहता है मूल प्रवृत्तियां जो होता है आंतरिक जैविक बल होता है, यानी मूल प्रवृत्ति जो होता है इंटरनल होते हैं, इंटरनल जैविक फैक्टर होते हैं, जैविक बल होते हैं, ठीक है, ये भी सही है। यानी यहाँ पर कह रहा है कि इसका आंसर यहाँ ए होगा, यानी कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आवश्यकता वचना की शारीरिक अवस्था नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च का उद्देश्य क्या होता है। नवीन ज्ञान की खोज करना, बी में देखिए शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, या सी में देखिए विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षणिक यानी शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ होगा सी, यानी एक्शन रिसर्च का उद्देश्य जो होता है विद्यालय तथा कक्षा में जो शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना इसका उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, ठीक है, यानी बच्चे के विकास के जो सिद्धांत को समझने में शिक्षक की सहायता कौन करता है। ऑप्शन देखिए शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, बी में है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, या शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या डी में है कि शिक्षार्थी की सामाजिक स्तर को पहचानने में, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर होगा सी, यानी बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की आवश्यकता करता है शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखिए पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है क्या है, यानी जो मेल जो होते हैं फीमेल से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, यानी बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है, सही हो सकता है, या लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, या फिर देखिए बुद्धि के भिन्न पक्षों को के लिए सही है, या उपरोक्त यहाँ पर देखिए उपरोक्त में से सही। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो होता है यहाँ इसका आंसर होगा बी, यानी यह जो होता है लैंगिक पूर्वाग्रह को इंगित करता है। अगला प्रश्न देखिए क्रिस्टीना अपनी कक्षा को श्रेष्ठ माने क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। क्रिस्टीना जो है अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण के लिए टूर जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो यहाँ पर देखिए यह किसकी ओर इंगित करता है, ठीक है, यानी क्रिस्टीना कोई शिक्षक है, वो अपने सभी विद्यालय के बच्चों को टूर में ले जाती है, क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाती है, और जब वापस आता है तो सभी विद्यार्थियों को भ्रमण के बारे में चर्चा करती है। तो यहाँ ये किसकी ओर इंगित करता है, सीखने के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, या आकलन के लिए सीखना लर्निंग फॉर असेसमेंट, या आकलन का सीखना लर्निंग ऑफ असेसमेंट, या सीखने को आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग। कन्फ्यूजन नहीं करना है, इसका आंसर यहाँ ए होगा, यानी क्रिस्टीना जो क्षेत्र भ्रमण में ले जाती है उसके बाद जो वापस आता है और इसी विषय पर चर्चा करती है, इसका मतलब होता है यहाँ सीखने के लिए आकलन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न शिक्षार्थियों को खाली स्थान दिया हुआ है के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, यानी विद्यार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन में देखिए समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में, फिर देखिए अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए, या फिर शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को याद करने के लिए, ठीक है, यानी उन सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करने के लिए, या कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। तो यहाँ क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, यानी कहता है कि शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के उपकरण नहीं है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट का कौन सा यहाँ इक्विपमेंट यानी उपकरण नहीं है। मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, या फिर असाइनमेंट यानी दत्त कार्य। तो इसका आंसर यहाँ होगा सत्र परीक्षा, ठीक है, बाकी सब है यानी रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए यहाँ सत्र परीक्षा उसका उपकरण नहीं है। अगला प्रश्न चलते हैं भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को खाली स्थान दिया हुआ है के रूप में देखना चाहिए, यानी भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में देखना चाहिए। ऑप्शन देखिए विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, यानी विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, या फिर विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु
शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में, तो होगा ही नहीं। अगला देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, ये भी नहीं होगा। यानी इसका आंसर यहाँ होगा ए। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को यहाँ विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के लिए जो होता है संसाधन के रूप में उसको देखना चाहिए। अगला प्रश्न चलते हैं, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। यानी सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो होता है क्या होता है? किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, या फिर व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो यहाँ इसका आंसर होगा ए, किशोरावस्था के दौरान। यानी सबसे गहन और जटिल समाजीकरण जो होता है वो होता है किशोरावस्था, एडोलेसेंस के पीरियड में। अगला प्रश्न चलते हैं, आनुवंशिकता को खाली स्थान दिया हुआ है, सामाजिक संरचना माना जाता है। यानी आनुवंशिकता को क्या क्या माना जाता है? ठीक है, गौण माना जाता है सामाजिक संरचना में, या फिर डायनेमिक गत्यात्मक माना जाता है, और स्थिर माना जाता है, या फिर प्राथमिक माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो होता है आनुवंशिकता को यहाँ स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा क्या करता है? खाली स्थान सबसे बेहतर सीखता है। यानी किस अवस्था में, क्या कह रहा है यहाँ पर? फिर से देखिए कि जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था में बच्चा खाली स्थान सबसे बेहतर सीखता है। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, या फिर देखिए अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, या फिर भाषा के नए अर्जित ज्ञान के उपयोग के द्वारा, या फिर इंद्रियों का प्रयोग द्वारा। तो यहाँ जीन पियाजे के अनुसार जो पहली अवस्था में जो होता है, विकास की पहली अवस्था जो होता है, जो 0 से 2 साल की होता है, यहाँ पर बच्चा जो सीखता है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, यानी बाय यूजिंग द सेंस, है ना, जो उनके सेंस ऑर्गन्स हैं उसी के द्वारा वो बच्चा सीखता है। अगला प्रश्न चलते हैं, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है। यानी सीखने का वह कौन सा सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है। यानी सीखने का यह सिद्धांत किससे संबंधित है? विकासवादी से, व्यवहारवादी से, रचनावादी से, या फिर संज्ञानवादी से? तो इसका आंसर होगा व्यवहारवादी से। अगला प्रश्न चलते हैं, सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, या तीसरा ऑप्शन दिया है शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, या अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित होता है। तो इसका यहाँ पर देखिए सिद्धांत के रूप में जो रचनावाद, इसका ए आंसर होगा। यानी सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। अगला प्रश्न कहता है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है? यानी बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, या फिर संवेगात्मक विकास का? तो यहाँ देखिए अवधारणाओं का विकास जो होता है, अवधारणा यहाँ पर होता है बौद्धिक विकास से, इसका माने बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी, है ना, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? यानी विकास की दर में भिन्न होते हैं, या विकास क्रम में भिन्न होते हैं, या विकास की सामान्य क्षमता में भिन्न होते हैं, या बुद्धि यानी वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में भिन्न होते हैं? तो यहाँ इसका आंसर होगा ए। यानी व्यक्तिगत विद्यार्थी जो होते हैं एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। यानी हर बालक का विकास का रेट होता है, डेवलपमेंट का जो रेट होता है वह अलग अलग होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन क्या बताता है? गलत हो सकता है क्योंकि विकास निरंतर व्यक्तिगत मामला है। ठीक है। सही हो सकता है या फिर क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तीसरा ऑप्शन कहता है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। अगला प्रश्न है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो ध्यान से देखिए, इसका आंसर यहाँ सी होगा। यानी बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों से
इंटर रिलेटेड होता है, यानी अंतः संबंधित होता है। अगला प्रश्न कहता है मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित होते हैं, यानी मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत इसमें से नहीं है ना। यहाँ पर क्या होता है, अनुक्रमिता, फिर देखिए सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवादी या फिर निरंतरता। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर सी, यानी यहाँ पर देखिए निरंतर विकास का सिद्धांत जो हम लोग पढ़े हैं कि विकास निरंतर चलता है ना, यानी थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ये भी होता है, अनुक्रमिता भी होता है, एक सीक्वेंस में होता है ये, और फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जनरल टू स्पेशल होता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन इसका सी इसका गलत है और यहीं पर इसका आंसर सी ही होगा। आगे देखते हैं हम लोग, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। बी में कहता है कि यह निर्णय लेना कि क्या शिक्षार्थी को अगले कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, या फिर सी में कहता है कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उसका उपचार करना, और डी में कहता है कि शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। तो यहाँ देखिए मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य जो होता है ये होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ये होना चाहिए कि सीखने में जो आने वाली उसकी कमियां हैं, ठीक है, वो होने वाली कमियों को पहले निदान करेंगे, उसका उपचार करना, यही उद्देश्य होना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। बहुत आसान प्रश्न है। चलिए देखिए, 3 अवस्था, 4 अवस्था, 5, सीधा देखिए इसका अवस्था जो होता है 4 अवस्था होता है। 4 स्टेज में इन्होंने बांटा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यानी शिक्षा जो है मनुष्य में जो अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह उक्ति यानी यह कथन कहा गया है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा। ऑप्शन देखिए, स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टालोजी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ देखिए इस प्रश्न में इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न कहता है बिग एवं हंट के अनुसार, ये भी मनोवैज्ञानिक हैं, है ना, बिग एवं हंट के अनुसार खाली स्थान दिया हुआ है कि विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ क्या होगा, यानी परिवर्तन शारीरिक या फिर सामाजिक या और मनोवैज्ञानिक होता है, ठीक है। किस अवस्था की बात करता है, तो यहाँ शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ इसका आंसर होगा किशोरावस्था, यानी हंट एवं बिग के अनुसार जो होता है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है और वह है परिवर्तन, ठीक है। इस तरह इसका आंसर होगा किशोरावस्था। चलते हैं, एक बालक जिसकी IQ यानी 105 है, ठीक है, यानी एक बालक है उसका IQ लेवल, बुद्धि लब्धि जो होता है 105 है, इसे हम किस वर्ग में शामिल रख सकते हैं, ठीक है, श्रेष्ठ बुद्धि में, सामान्य से अधिक बुद्धि में, या फिर सामान्य बुद्धि में, या फिर मंद बुद्धि में। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग रखेंगे 105 है, यानी यह जो होगा यह बच्चा सामान्य बुद्धि वाला बच्चा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, है ना। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, किसके लिए, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक या फिर गामक। तो जहाँ कोहलबर्ग होगा वो नैतिक विकास से संबंधित है ना, यानी यहाँ पर जो लॉरेंस कोहलबर्ग के विकास कुछ क्षेत्र जो होते हैं वह जो होता है शोध के लिए जाने जाते हैं नैतिक विकास के। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है, ठीक है, यानी क्या करता है, स्व अधिगम मॉडल, या फिर विभेदित निर्देशन, या फिर पाठ्यचर्या का विस्तार, या फिर संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो इसका आंसर होगा ए, यानी सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, यहाँ पर होता है कि स्व अधिगम मॉडल उसको तब क्या करता है, सहायता करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, यानी एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न कहता है हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं, यानी हावर्ड गार्डनर जो है इसमें से कौन किस चीज़ ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें किसको छोड़ करके बाकी जो होता है सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं, यानी भाषा, सृजनात्मकता, अंतर व्यक्तित्व कौशल, या फिर अंतर व्यक्तित्व संबंध।
तो यहाँ इसका आंसर होगा सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। यानी हार्वर्ड गॉर्डनर के अनुसार क्रिएटिविटी को छोड़ करके यहाँ पर भाषा, अंतर व्यक्तित्व कौशल और अंतर व्यक्तित्व संबंध हो सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, यानी हम जो मूल्यांकन बच्चों का करते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है। बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना। फिर देखिए बच्चा क्या सीखता है उसको जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए इसका आंसर होगा डी, यानी मूल्यांकन का उद्देश्य होता है बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखता है उसको भी जानना, है ना, परीक्षा द्वारा उसको जानते हैं, या फिर बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को भी जानते हैं, फिर उसका निराकरण करते हैं। डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो 2 से 7 साल तक की होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो 7 साल से 11 साल की अवस्था तक होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 साल से ऊपर होती है, या फिर पेशीय संवेदी पेशीय अवस्था जो जन्म से 2 साल तक की होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, यानी जीन पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान के लिए वो समझने लगता है और करने लगता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं वह उस यानी 11 साल से ऊपर की अवस्था है, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा सीखना अस्थायी होता है। देखिए रट कर सीखना अस्थायी होता है, नहीं। सुनकर सीखना अस्थायी होता है, नहीं। समझकर सीखना हो सकता है, ठीक है, देख कर भी नहीं होगा, यानी इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक 13 वर्षीय बालक, ठीक है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए कि 13 साल का बच्चा है, बात बात पर अपने बड़ों से लड़ जाता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है, यानी इस अभी जो बच्चा विकास की किस अवस्था में है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या फिर बाल्यावस्था। तो देखिए 13 साल की अवस्था किशोरावस्था की होती है, यानी इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, यानी कौन है जो बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। खेल होता है, भाषण, कहानी लेखन या फिर निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डी, निर्माण संबंधी क्रियाएं। अगला प्रश्न, शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था, यानी शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था क्या, किसमें, व्यावसायिक स्कूल में, पब्लिक स्कूल में या फिर किंडरगार्टन पर या फिर लैटिन स्कूल। तो यहाँ देखिए शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था, यानी किंडरगार्टन का विकास, सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से संश्लेषण, ठीक है, यानी सिंथेसिस का उदाहरण जो है क्या है, निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना या फिर चित्र रंगना। तो यहाँ देखिए यहाँ संश्लेषण का उदाहरण जो होता है प्रमेय सिद्ध करना, यानी जो प्रूफ थ्योरम होता है उसको प्रूफ करना। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, ठीक है, यानी बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, क्या होती है, सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। बी में कहता है सिर से पैर की ओर और शरीर के मध्य से बाहर की ओर। या सी में कहता है कि पैर से सिर की ओर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, या फिर पैर से सिर की ओर तथा सिर के बाहर से सिर के मध्य से बाहर की ओर। तो यहाँ पर देखिए जब भी विकास की जो अवस्था होता है एक निश्चित क्रम होता है जो सिर से पैर की ओर होता है। इस तरह से मेरा ए और बी ही में देखना है, सी और डी तो कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बालक का विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है और शरीर की जो मध्य से बाहर की ओर होता है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही आंसर है। अगला चलते हैं कि बालक का विकास परिणाम है, यानी किसके परिणाम है, वंशानुक्रम का, वातावरण का, या फिर वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है, या फिर आर्थिक कारकों का। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, विभिन्न राज्यों में भी, सीटेट में भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसका आंसर यहाँ ध्यान रखिए कि बालक का विकास का जो परिणाम होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें
क्यों होता है सब जान लेना है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। बी में कहता है सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। और सी में कहता है मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों में होता है, उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर पर यानी जो होता है प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है। एकदम सही है, क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा। अगला है कहता है कि अधिगम को सरल बनाएगा। अगला कहता है कि बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। और डी में कहता है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ठीक है, यानी प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में उसको सहायता करता है, इसलिए मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला कहता है कि श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, यानी ये ब्लैक बोर्ड में जब लिखता है तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, अच्छी लिखावट या फिर लेखन में स्पष्टता या फिर बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। यहाँ पर ध्यान रखना है कि श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है सुंदर लिखावट। ठीक है, इसलिए यहाँ इसका आंसर होगा ए, अच्छी लिखावट। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है ना। आपकी कक्षा में एक छात्र जो होता है वह क्या आता है, देर से आता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसमें अब उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे। अब सी में कहता है कि कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि बच्चा देर से क्यों आया। और डी में कहता है उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो ये भी गड़बड़ बात है। तो यहाँ इसका आंसर होगा सी, यानी जब कोई बच्चा देर से आता है विद्यालय में तो सबसे पहले जानने का चेष्टा करना है कि बच्चा का किस कारण से वहाँ देरी हुआ स्कूल आने में। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, यानी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, या विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। और चौथा ऑप्शन दिया है कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो देखिए, शिक्षा का यहाँ जो उद्देश्य होना चाहिए कि वह जो बच्चा है वह व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार हो सके, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न चलते हैं, कहता है क्या कि विद्यार्थी में अवांछनीय व्यवहार को परिवर्तन करते हैं। ठीक है, यानी विद्यार्थी में जो अवांछनीय व्यवहार रहते हैं को परिवर्तन करने की सबसे प्रभावी पद्धति है। कौन सा पद्धति है, देखिए, विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, या अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना तथा उसके उपचार का प्रबंध करना या इसकी उपेक्षा करना। तो यहाँ इसका आंसर होगा सी, यानी विद्यार्थी में अवांछनीय व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए सबसे प्रभावी पद्धति है कि वह उसके अवांछित व्यवहार के कारण को पहले ढूंढेंगे। ठीक है, और उसको कैसे उपचार करेंगे उसका प्रबंध करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है। ठीक है, शिक्षक दिवस पर बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसे की बर्बादी नहीं करने को बोलेंगे, या उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो यहाँ इसका आंसर होगा उन्हें धन्यवाद देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न कहता है कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है, क्या समझा जाता है कि पद्धति असफल है, या फिर शिक्षक असफल है, या फिर पाठ्य पुस्तकें असफल है, या यह व्यक्तिगत असफलता है। तो ध्यान रखना है, इस प्रश्न में कन्फ्यूजन नहीं करना है कि यहाँ कहा गया है कि सिर्फ एक विद्यार्थी असफल होता है। इसका मतलब है कि अधिकतर विद्यार्थी पास हो रहे हैं, सैकड़ों विद्यार्थी पास हो रहे हैं, एक बच्चा फेल करता है। इसका मतलब है कि उसका वो व्यक्तिगत असफलता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, अभी हम मैथ का भी, ईवीएस का भी वीडियो अपलोड करेंगे, उसका भी डिमांड हो रहा है। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।